आपका बच्चा इसी में पढ़ रहा है? जी। कैसे यहाँ पे कूड़े में से आना जाना होता है डेली? और कैसे आएंगे, ऐसे ही आते हैं जैसे कूड़ा है इसमें। अब देखिए इतनी आदत पड़ चुकी है, कोई शिकायत भी नहीं करना चाहती हैं, कोई शिकायत नहीं किसी चीज़ से। और किससे करें शिकायत भी, कोई सुनता है? अब आप सोचते हैं मतलब इतने कूड़े इतने बदबू में से जो है आप निकलते होंगे, बच्चा भी इसमें निकल रहा है, क्या बच्चा पढ़ता होगा, क्या होता होगा यहाँ पर? अब उनसे बोलो ना जाकर। नहीं मैं वो आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर आपको हमारी कौन सुनेगा ये बताओ। आपको चिंता नहीं होती? बाहर कूड़ा इतना कूड़ा पड़ा होता है, अंदर आपका बच्चा पढ़ता है। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। हम सब कहीं पहुंच रहेगा जब ही तो बताएंगे, पहुंच ही नहीं आगे तो क्या बताएंगे। हाँ। मजबूरी में भेज रहे बच्चे को, क्या होगा। नहीं तो मतलब दिक्कत नहीं होती यहाँ पे जब इतने सुबह? दिक्कत तो नाक मूंद के आते हैं वहाँ से। हाँ। क्या करे, दिक्कत तो बहुत होते हैं, तो हाँ। क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग को उतना आगे अथी नहीं है। अब तो देखिए क्या अब करें? आपको बताऊं मैं, किराड़ी का जो इलाका है ये जो है यहाँ पर रोजाना कमाने खाने वाले लोग होते हैं, मजदूर वर्ग यहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए इनकी बेबसी है कि हमारी कौन सुनेगा। आपको यहाँ पर बदबू नहीं आती? आती है। हैं? आती है। क्या करते हो बदबू से बचने के लिए? नाक मूंद के जाना पड़ता है। हाँ। तो आप बताइए जी। अच्छा आपका बच्चा है ये? हाँ बच्चे मेरे सर, यहाँ पे बदबू बहुत आती है, बच्चे को छोड़ने आती हूँ तो। हाँ। लेने आते तब भी आती होगी? हाँ लेने आते फिर भी आती है। तो कभी आपने मतलब किसी से कहा नहीं कि भाई इसका समाधान कुछ करो? नहीं मैं तो कुछ अब नहीं कही, और सब लोग बोलेंगे तभी तो। एक लोग से बोलने से क्या फायदा है। अब देखिए हाँ। दिक्कत यही है ना कि दिक्कत बहुत है, बदबू बहुत आती है। अब ये बेचारे सोचते हैं कि चलो यहाँ पे स्कूल खुल गया वही बहुत है, कोई सुनता सुनाता तो कोई है नहीं। सुनता है ना सर, हाँ। कोई सुनता नहीं है। एक लोग के बोलने से कोई सुनेगा नहीं कि तो सब लोग बोले सर। इतनी गंदगी क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो बोल ही सकते हैं बस। तो कभी स्कूल में कंप्लेंट करी आपने के? स्कूल में कभी कंप्लेंट नहीं किया। हाँ, फिर मतलब किसको कहा है आपने? किसी को नहीं, ऐसे आपस में लोग बातें करते कि जब जैसे 10 लोग मिलके बोलेंगे तभी तो सुनेंगे कोई। हाँ। अब आपस में बोल के क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आज आप बताइए, बच्चे को बदबू नहीं आती, आपको बदबू नहीं आती यहाँ पर? आती है ना, जब भी तो कह रहे हैं। इतने कुत्ते मरे रहते हैं, चूहे मरे रहते हैं, इतनी बास मारता है यहाँ पे, बच्चे को बीमारी नहीं फैलेगी है? तो सफाई कराना चाहिए ना इस चीज के लेकर। ये तो बहुत जरूरी है, जहाँ स्कूल है बच्चे के, छोटे छोटे बच्चे प्रदूषण फैले, उससे बेहतर की सफाई करे। नहीं आप लोगों ने कहीं किसी से कहा, स्कूल में कहा, अपने किसी विधायक से, सांसद से? हमेशा बोलते हैं कि भाई यहाँ पे स्कूल है तो सफाई कराना चाहिए बच्चों के लेकर, साफ सीधी बात है ये। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे ना एक बिल्ली मरी हुई थी, इतनी बदबू आ रही थी, पता नहीं कितनी, इतनी गंदी बदबू आती है यहाँ पे, जाने कैसी बदबू आती है भाई, कोई सोच ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ यहाँ इतने कूड़ा पड़ा हुआ है, आप लोग किसी कुछ कहते सुनते नहीं है? हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग तो करिए ना काम, आप लोग ना कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अच्छा देखिए, ये बात इन्होंने सही कही, क्या है मीडिया ने अपना काम किया कि भाई साहब ये देखें बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अवस्था का आप ढिंढोरा पीटिए और राजधानी दिल्ली में बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं। जी बदबू बहुत ज्यादा आते हैं, बिल्ली मर जाती है, कभी कुछ मर जाता है। हाँ। ज्यादा आदमी नाक बंद करके उसके बाद चलते हैं हम लोग। देखिए जरा, है पानी भी नहीं है? है पीने का पानी? आप इसी में पढ़ रहे हो? पानी नहीं है अंदर? पानी सुविधा नहीं है। और टॉयलेट में? टॉयलेट में कभी कभी आता, कभी कभी नहीं आता। और पीने का पानी? पीने का पानी नहीं आता। पीने का पानी नहीं है? ओहो, है? आप भी इसमें पढ़ रहे हो भाई? कौन सी क्लास में हो? 11। तो क्या अंदर पीने का पानी नहीं है? नहीं, पहले था पर अब नहीं आता, पानी नहीं आता पीने का। पीने का है ही नहीं? नहीं। अब बताइए, हम तो यहाँ गंदगी की बात करने आए हैं, स्कूल का पता लगा स्कूल के अंदर पानी ही नहीं है। कब से नहीं है, मतलब शुरू से ही नहीं है? फिल्टर है, फिल्टर लगा रखे और पानी नहीं आता उनमें। ये तो अभी तो शुरू हुआ है, जुलाई में एडमिशन लिया होगा आपने? पानी। जी मैं यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहता था। अच्छा। तो पता लगा यहाँ पर तो टीचर भी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है। हाँ। तो इसलिए कैंसिल उस समय पर? जी हाँ। मार्च अप्रैल के अच्छा। टाइम में जब एडमिशन शुरू हुए थे ऑनलाइन, तो और काफ़ी लोगों ने फॉर्म इतने भर दिए थे, तो हमें लगा यहाँ तो कुछ होएगा ही नहीं। देखा तो यहाँ था ही नहीं, क्योंकि पूरा साल खत्म हो गया, अब टीचर यहाँ पर आ रहे हैं, अब सुविधा आ रही है वो भी नहीं आ रही है। तो और यहाँ कूड़े का भी आप देख रहे हो किस तरह से गंदगी हो रही है। तो रोड अभी बनाया है, ये रोड पहले कच्चा था। अच्छा। तो बच्चे आते कैसे, यहाँ बारिश में पानी भरा पड़ा था, तो बच्चे आते कैसे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे अम्बेडकर साहब का नाम हटा के CM श्री कर रहे हैं, इस स्कूल का नाम भी CM श्री रख दो आप, ताकि कुछ काम तो हो जाए यहाँ पर, या नाम ही बदल दो। पर वो नाम बदलने से क्या काम, आसपास का काम बदल जाएगा? हाँ क्या तो बदल जाए। जैसा कि आप देखे होंगे कि गेट से जो एंट्री होती है, इतनी कूड़ा स्कूल के बाहर। आजकल प्रदूषण का बड़ा शोर चल रहा है ना दिल्ली में, सारे हर जगह
इससे बड़ा प्रदूषण का अड्डा आपको कहाँ मिलेगा। यहाँ पर सर इतनी सराहट है कि नाक आप अगर एंट्री करेंगे तो नाक या तो रुमाल रखना पड़ेगा या हाथ रखना पड़ेगा। इतने सरे हुए वातावरण में अगर 3-4 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं तो देश की राजधानी होने के नाते ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है, सरकारें किसी की हो। मैं सोच रहा हूँ ये कूड़ा उठवाने के लिए कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएं, क्या पार्षद को ठहराएं, विधायक को, सांसद को, सरकार को, किसको? से मैं आपको बताऊं कि ये पार्षद लेवल में इसकी सॉर्ट आउट होनी नहीं है जब तक यहाँ पर एमसीडी के कमिश्नर ये जो डिप्टी कमिश्नर तक है ना, यहाँ पर पूरी सेटिंग है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी सफाई कर्मचारी है, मान लो कि 200 है, अब वो आते हैं कहीं 50 होंगे ऑन ग्राउंड या 10 होंगे या 20 होंगे। जो भी तंत्र है यहाँ पर वो ड्यूटी करते नहीं है। और पूरे मोहल्ले में जितने भी कूड़ा उठाते भी हैं, यहीं पर कोई खाली लैंड है, दीदी को चाहिए कि कम से कम बाउंड्री वॉल कराए या तो स्कूल को हैंड ओवर कर दे और यहाँ पर पार्क बन जाए। जब तक ये खाली लैंड रहेंगे, अब एक आदमी कूड़ा फेंकता है, दूसरा फेंकता है, तीसरा फेंकता है, और फिर जितने इकट्ठे करते हैं कूड़े वाले एमसीडी के जो लोग खुद लोकल स्टाफ है कॉन्ट्रेक्चुअल, वो भी ला करके यहीं पर कूड़ा फेंक देते हैं, क्योंकि आगे ले जाएंगे डीजल लगेगा तो डीजल सेव करना है। शुगर घूमते हैं यहाँ पर, मक्खियां इतना भनभनाती हैं, आप देखिए जितने कार खड़े हैं सब पर हजारों मक्खियां बैठी हुई है। तो महामारी की स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी, मक्खियां हो रही हैं यहाँ पर। एक तो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको खुद पूरा डाइट नहीं मिलता। एक जो सामान्य परिवार के बच्चों को डाइट मिलता है ना, उसके मुकाबले उनको 50% डाइट भी नहीं मिलता। और इस वातावरण में अगर रहेंगे, पढ़ेंगे बाद में बीमार पहले होंगे।